नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हमारा जो मौजू है वो है ग़ज़वा-ए अहज़ाब। इसे हम ग़ज़वा-ए खंदक भी कहते हैं। ये एक रवायत में है कि ये शवाल के महीने में यहूदो मुशरकीन ने मुहासरा किया और ये मुहासरा 1 माह तक चला। और इब्ने साद रवायत करते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में वापस तशरीफ़ लाए तो बुध का दिन था और ज़िकादा के ख़त्म होने में 7 दिन बाकी थे। इससे पहले मैंने पीछे 3 लेक्चर दिए जिसमें मैंने सारा वो उसमें जंग बदर, जंग ओहद और 13 साल मक्की दौर में जो तकालीफ मुसलमान ने उठाई जिसकी वजह से 2 हिजरत हबशा हुई और फिर हिजरत मदीना। और इस मदीना में भी कुफ़ार और मुशरकीन ने चैन न लेने दिया। तो 1 साल बाद सन 2 हिजरी में इस दौरान 4 ग़ज़वात और 4 सरिये हुए। और फिर इसके बाद 3 हिजरी में जंग ओहद होती है और जंग बदर और जंग ओहद के दरमियान 5 ग़ज़वात और 4 सरिये हुए। और फिर सन 5 हिजरी में ये जंग अहज़ाब होती है और जंग ओहद और जंग अहज़ाब के दरमियान 5 ग़ज़वात और 4 सरिये हुए। ज़रा इससे तसव्वुर कीजिए ये 26 बनते हैं ग़ज़वात और सरिये 5 साल के अरसे में। कि यहाँ तक कि मुसलमानों को किसी लम्हे भी इन्होंने जो है वो चैन नहीं लेने दिया। और क्योंकि इसमें बनु कैनका को जंग बदर के बाद ये मदीना के अंदर ही थे का ये कबीला था, इन्होंने मुसलमान औरत से जो बदसलूकी की थी उस बिना पर इस कबीले को मदीना से जो है निकलने पर मजबूर कर दिया था और ये कबीला शाम की जानिब चला गया और मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से ये तमाम ही मर खप गए। और इसके बाद जंग ओहद के बाद जो थे ये जंग ग़ज़वा बनु नज़ीर हुआ क्योंकि इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चक्की का एक पार्ट जो था वो छत से गिराकर, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओट लगा कर एक घर की बैठे हुए थे और इन्होंने कत्ल करने की साजिश की और अल्लाह ने अपने जिब्राइल अलैहिस्सलाम की जगह बतला दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकल गए और इसी पादाश में बनु नज़ीर को जो है वो यहाँ से बदर इलाका बदर कर दिया गया। ये अपने हथियार के अलावा अपना जो सामान ले जा सकते थे ले जाए गए और बनु कैनका अपना सामान भी और जंगी सामान भी ले जाने की उसे उन्हें इजाज़त थी। इनको जंगी सामान ले जाने की इजाज़त नहीं थी। और इसके बाद जंग अहज़ाब के बाद तीसरा जो कबीला जो था इनका यहूदियों का वो बनु कुरैज़ा है जिसके साथ मुआहदा था और इन्होंने दौरान जंग अहज़ाब जो थी बदअहदी की और अल्लाह के रसूल से इनका भी मुहासरा तकरीबन 1 माह रहा 25 दिन और यहाँ 600 से 700 लोगों के सर कलम किए गए। फिर जाकर ये सुकून हुआ इस कुर्ब जवार में और फिर यहूद और मुशरकीन को फिर हिम्मत ना हुई
फिर आपने इस जंग अहज़ाब के बाद फरमाया था कि अब हम लोग इन पर पेशकदमी करेंगे और अपना लश्कर लेके जाएंगे, अब ये हम पर लश्करबाजी नहीं कर सकेंगे। और यही वो है कि इसमें फिर ये बनु नज़ीर को यहाँ से जब निकाला गया, इसके 20 सरदार और कायद जो थे ये मक्का गए और इन्होंने उनको जो है उनके जज्बात को उभारा कि आखिरी मौका है, हम और आप मिलकर अगर मदीना पर हमलावर हों और माज़अल्लाह इस दरख्त को हम जड़ से काट सकते हैं। और इधर उन्होंने मक्का वालों को तैयार किया और मक्का के साथ बनु किनाना और बनु तिहामा जो था, और इसी तरह जो है ये जनूब की जानिब से और मशरिक़ की जानिब से वो बनु गुस्फान वालों को जो है इन्होंने तैयार किया। और बनु गुस्फान जो था ये देखिए कि मशरिक़ की जानिब से यानी कि जनूब की जानिब से कुरैश, किनाना और तिहामा के, और जब ये लश्कर जो था मर्रतुल ज़हरैन पहुंचा, ये मक्का और मदीना के दरमियान, मक्का के करीब ये एक मकाम है, यहाँ फिर बनु सलैम भी इनके साथ शामिल हो गया और ये 4000 का लश्कर बन गया। ये सारा ज़हन में रखिएगा ताकि आपको जाके फिर मैं आगे पूरा नक्शा बतलाऊँगा और फिर इंशाल्लाह जो है अगर वक्त मिला तो थोड़ी डिटेल इस पर बात होगी। और ये जो मशरिक़ की जानिब से जो थे बनु गुस्फान वाले, उनके 3 बड़े कबीले थे बेसिकली। एक फजारा था और जिसका जो सिपा सालार जो था वो अयना बिन हसन था, और वो जो कुरैश का था उसका अबू सुफियान था, और मर्रा का हारिस बिन औफ था, और अशिया जो कबीला था इसका मसर बिन ज़ुहैला जो था वो सरदार था। और इनके साथ बनु असद के लोग और कुर्ब जार के कबीले भी मिल गए। ये 6000 से, एक रवायत में 6000 आता है, दूसरी रवायत में जो है वो 8000 है। यानी कि ये पूरा फिर लश्कर जो है 10 या 12,000 बन जाता है। और हम ये देखते हैं कि ये जो जंग थी ये मालो ज़र की नहीं थी, ये असाब की जंग थी बेसिकली। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बिदार मग्ज़ क़यादत थी, इनके जासूस भी पूरे मदीना के कुर्ब जवार में मक्का तक यहाँ तक फैले हुए थे। उन्होंने एक ख़बर दी, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपनी शूरा का जो है उसका प्रोग्राम बनाया, और इस शूरा में मुख्तलिफ जो है सहाबा ने अपने अपने जो है मुशावरत से जो है नवाजा। और इसी में हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे फ़ारिस में जो है ऐसा कभी मौका होता था तो हम लोग खंदक खोल लेते थे ताकि दुश्मन उस खंदक को अबूर ना कर सके, और हम फिर अपना दिफा कर लिया करते थे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जो है तजवीज़ को पसंद फरमाया, और फिर जो है वो खंदक खोदी गई। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका नक्शा बतलाता चलूँ ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि इस तरह किस तरह जो है मदीने का दिफा किया गया। अब देखिए 4 सिमतें होती हैं, मशरिक, मगरिब, शुमाल और जुनूब। और देखो अल्लाह का करना ऐसा है, अगर आप मदीना गए हों, अल्लाह आपको लेकर जाए, और इसकी दोनों जानिब जो है ना वो हर्रा हैं, ये लावे के पहाड़ हैं, मशरिक की जानिब भी और मगरिब की जानिब भी। और इसकी जो पुष्ट है उसके पीछे भी एक पहाड़ी है, आगे कुबा बस्ती है जिसमें आप सल्लम शुरू में तशरीफ़ ले गए थे, और उसके बिल्कुल पीछे ये काब बिन अशरफ जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल करवाया था, और इसके साथ ही बनु नज़ीर का कबीला था। अब इसमें मुसलमान आबाद थे। इसके थोड़ा सा ऊपर बनु कुरैज़ा या यहूदियों का कबीला था, तीसरा कबीला जो था, इसके साथ मुआहदा था। और इसके थोड़े ऊपर बनी ज़फ़र था, और इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर बनी अशल, और उसके ऊपर बनी हारसा। ये मशरिक़ की जानिब जो हमारी ये महफूज थी। इसी तरह जो मगरिब की जानिब ये पूरी की पूरी जो है, जो हर्रा ज़बरा इसे कहते हैं, ये इससे जो है वो ओट है, इससे दुश्मन इस जानिब से हमला नहीं कर पाता। और शुमाल की जानिब भी वो मुसलमानों की आबादियाँ बनु कुरैज़ा, बागात और जबल अबर जो है ये मौजूद है। अब 3 जगह से
ज़हन में रखिए कि महफूज हो गए हैं मुसलमान। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से आगे एक पहाड़ी है, उसे सला का नाम देते, छोटी सी पहाड़ी है, अभी मौजूद है, और इसको पुष्ट पे रखा, और ये दोनों लावे के जो पहाड़ हैं इन दोनों को जुनूब की जानिब से मिला दिया। अब आपके जहन में पूरा नक्शा आ गया कि मशरिक़ की जानिब भी वो लावे के पहाड़ और आबादियाँ मुसलमानों की, पीछे बागात और पहाड़ी, और बाएं जानिब भी जो है पहाड़ जो थे। अब वो जुनूब की जानिब जो रास्ता बचता था, ये जो है खंदक जो है खोदी गई, और ये पहाड़ी सलाह को अपनी पुष्ट पे रखा गया, और हर 10-10 लोगों को दिया गया कि वो 40-40 हाथ जो हैं वो खंदक खोदें, और ये खंदक खोदी गई। और जब दुश्मन जो है आया तो वो इस खंदक को देखकर हैरान और परेशान हो गया। अब कुरैश जो था वो तकरीबन 4000 लोग लाए थे, और ये लोग जुनूब की जानिब दो साइडें हैं ओहद पहाड़ के, एक दाएं जानिब से एक बाएं जानिब से। बाएं जानिब से बेरे रूमा है, ये वही चश्मा है जहां 70 सहाबा हमारे शहीद हुए थे, बनु आबा ने शहीद किए थे। और दाएं जानिब से जो है वो आबादी जो है उसे कहते हैं ज़म्ब नकमी, ये दाएं जानिब है, यहाँ से बनु गुतफान और बाकी कबाइल आ रहे थे, और इधर से कुरैश, और ये ओहद पहाड़ के सामने से आके यूँ इकट्ठे हो जाते हैं, और पूरी जो है खंदक उसको ये घेर लेते हैं, 10 से 12 हज़ार लोग। और इस खंदक खोदने में बहुत सारे जो है मौजूदा रूनुमा हुए। ये मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ने खुद इसमें हिस्सा फरमाया, सहाबा ने भी, और हम देखते हैं कि सही बुखारी में है कि सहाबा भूख से निढाल थे, उन्होंने अपने शिकों पर जो है एक एक पत्थर बांधा था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत अक़सा में हाजिर हुए, अल्लाह के रसूल सल्लम भूख से बुरा हाल है, ये देखिए हमने एक एक पत्थर बांध रखा है। और कुर्बान जाइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कपड़ा मुबारक उठाया तो शिक मुबारक पे 2 पत्थर बंधे हुए थे। और इसके 2 वाक़यात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं कि मेरी बीवी ने, मैंने जब देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लम भूख से बुरा हाल है, तो हमने एक बकरी का बच्चा ज़िबा किया और एक साथ जो ये 2.5 किलो करीब बनता है। तो मैंने चुपके से अल्लाह के रसूल कान में कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लम मेरी बीवी ने कुछ गोश्त बनाया है, तो मैं चाहता हूँ कि अपने चंद साथी साथ ले लें ताकि आप जो है खाना खा लें। अल्लाह के रसूल ने बजाय कि अपने चंद सहाबा अपने साथ लेते, तमाम लोगों को जो अहले खंदक से आवाज़ दे दी, क्या लोगों आओ जाबिर अब्दुल्ला के घर। अब जाबिर फरमाया मैं बड़ा परेशान हुआ कि खाना इतना एक हंडिया में है, आटा इतना है 2.5 किलो, तो इतने हज़ारों लोग हैं, क्योंकि वैसे तो 3000 लोग हैं, खंदक जो थी वो 1000 लोग खोद रहे थे। तो 1000 लोगों को जब बुला लिया गया, अल्लाह के रसूल मेरे आने तक ना हंडिया खोली जाए ना आटे को हाथ लगाया जाए। अपना लवाब मुबारक जो है वो हंडिया में और आटे में डाल दिया गया और कहा कि सालन डालते चले जाओ और रोटियां पकाते चले जाओ। 1000 लोगों ने खाना खा लिया और हंडिया भरी की भरी थी, वो उबल रही थी और आटा पूरे का पूरा था। ये अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़ारों मौजूज़ात हैं। और मैं अक्सर इसका जिक्र करता हूँ। आज चूँकि इस जंग के मुनासबत से मैंने मुनासिब समझा कि इस जो है मौज़े को आपके सामने, एक और मौज़ा भी था। हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला की बहन जो थी, उसे पड़ा कि मेरे मामू और भाई भूखे हैं, तो वो चंद खजूरें मुट्ठियों भरी हुई और वो चली जा रही हैं अपने भाई और मामू की जानिब के। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लिया कि कहा बेटा इधर आओ, मुझे दो खजूरें, और वो एक कपड़े में डाल ली। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि तमाम लोग आ जाएं। और रवायत में ये आती है, सही बुखारी की हदीस है ये भी, और इसमें वो सब खा चुके जब, और वो खजूरें थी कि कपड़े से उबल उबल कर बाहर पड़ रही थी और सबने खाना खा लिया था। इसके अलावा एक और मौज़ा भी हुआ कि ये भी सही बुखारी की हदीस है
हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खंदक से मिट्टी ढो ढो कर जो है वो ला रहे हैं, और दूसरे साथी भी जैसे सहाबा से वो भी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ एक दुआ फरमाई कि अल्लाह अगर तू ना होता तो हम हिदायत ना पाते, और ना सदका देते, ना नमाज पढ़ते, और ये सारी चीज़ें हम छोड़ चुके हैं। बस हम पर सकीनत नाजिल कर। असल चीज़ जो होती है वो सकीनत होती है। अल्लाह तबारक ताला दिलों में एक चीज़ डाल देता है, दुश्मन का खौफ निकाल देता है। ये है सकीनत। सुकून हो जाता है इंसान को कि मैं अल्लाह की राह में मारा गया तो शहीद, जिंदा रहा तो गाजी, दोनों तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा है। और अगर इसी दुआ का हिस्सा है कि अगर जो है टकराव हो जाए तो अल्लाह हमारे कदम साबित कदम रखना। और उन्होंने हमारे खिलाफ लोगों को भड़काया है। ये इशारा था बनु नज़ीर की जानिब और बनु गुस्फान और कुरैश और बनु किनाना तहामा की जानिब, कि क्योंकि इन्होंने भड़काया है, अगर इन्होंने कोई फितना चाहा यानी कि लड़ाई लड़ने चाही तो हम भी अपना सर नहीं झुकाएंगे, हम मुकाबला करेंगे तेरे रास्ते में। ऐ मेरे रब, अब तू ही हमारा है, या तो इन चंद लोगों को बचा ले, अगर हम खत्म हो गए। यही दुआ बदर के मकाम पर थी और यही दुआ यहां है। और फिर अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी सही बुखारी की, ये तिरमिज़ी की हदीस है, वो फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो भूख काफ़ी थी, मैंने इसका जिक्र कर चुका हूँ, इसे मैं जो है आगे चलता हूँ। यह भी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं, ये सही बुखारी की 588/2 की हदीस है कि हम लोग खंदक खोद रहे थे तो इसी में एक चट्टान नुमा पत्थर आया, हम उस पर कुदाल मारते थे, वो उछट जाती थी ऊपर। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए कि अल्लाह के रसूल एक चट्टान आ गई है, इससे 2 रवायतें मैं दोनों आपके साथ रखूँगा कि ये चट्टान इतनी सख्त है कि हमारी कुदालें उछल जाती हैं। और अल्लाह के रसूल हम तशरीफ़ लाए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, अल्लाह अकबर कहा, उस पर एक कुदाल मारा और वो रेजा रेजा हो गई, बिल्कुल भुरभुरी हो गई। एक और रवायत में है जो हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये बड़ी खूबसूरत हदीस है, हदीसें सारी बड़ी खूबसूरत होती हैं, ये ख़ास तौर पर मैं इसका अक्सर जिक्र खैर करता हूँ। कहते हैं कि जंग ओहद की खुदाई के मौके पर एक सख्त चट्टान आ गई और हम लोग जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि खिदमत से हाजिर हुए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चट्टान और आ गई है, और जब उस पर हम कुदाल लगाते हैं वो उछट जाती है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खंदक में दाखिल हुए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और एक कुदाल मारा उस पर, और उस चट्टान का एक टुकड़ा अलग हो गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अकबर, मुझे मुल्क शाम के सुर्ख महलों को अल्लाह ने मुझे दिखा दिया है और शाम की कुंजियाँ मुझे इनायत कर दी गई हैं। दूसरा मारा कुदाल, उस चट्टान का दूसरा हिस्सा टुकड़ा अलग हो गया। अल्लाह के रसूल फरमाया, अल्लाह अकबर, मुझे फारस के सफ़ेद महल जो हैं वो अल्लाह ने दिखलाई दिए हैं मुझे। और फिर तीसरा कुदाल मारा और पूरी चट्टान टूट गई और कहा कि वल्लाह, मुझे यमन की कुंजियाँ इनायत कर दी गई हैं और मैं सिना के जो है फाटक देख रहा हूँ। और देखिए यही वो चीज़ है बेसिकली कि जब इंसान अल्लाह को हो जाता है ना, और फिर अल्लाह ऐसे मोजज़ात जो है वो रूनुमा फरमाता है। आज ये मोजज़ात क्यों नहीं होते? हमने कुरान छोड़ दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना छोड़ दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और सहाबी की ज़िंदगी का मुताला करना छोड़ दिया। अब हमारा मोबाइल होता है, व्हाट्सएप होता है, यूट्यूब होता है और न जाने क्या क्या चीज़ें हैं। तो जाहिर है फिर ऐसे ही होना कि 1.5 अरब होने के बावजूद इस वक्त मुसलमान देखिए 12,000, एक रवायत में 10 है, एक में 12 है। और यकीन जानिए पूरी मदीना की आबादी जो रवायत में आता है, तमाम जवान
बूढ़े और औरतें और बच्चे शामिल कर लिए जाएं ना, तो ये 10,000 नहीं बनते थे उस वक्त। अंदाजा कीजिए, ये वो छोटी सी आबादी थी, यहां से ऐसी शम्मा रोशन हुई जिसने पूरी कायनात को मुनव्वर कर दिया। और आज इस धरती का कोई एक जर्रा ऐसा नहीं है जहां अल्लाह के रसूल अल्लाह के रसूल के नाम लेवा ना हो। ये अलग बात है कि हमारा किरदार कैसा है, लेकिन हर जगह ये मौजूद पाए जाते हैं, इनकी मौजूदगी ज़रूर है। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह हमारे दिलों को ज़रूर मोड़ेगा इस कुरान की तरफ, आप उसवाए हसना की तरफ। तो फिर हम जो ये 1.5 अरब हैं पूरी दुनिया को आगे लगाएंगे इंशाअल्लाह। और इसके बाद अब देखिए कि इधर सामने दुश्मन है, इधर मुसलमान हैं, और मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुनूब की जानिब एक जो है फारे किस्म का एक किला है, बड़ा बड़ा मजबूत था, उसमें औरतें और बच्चों को, और इसी में वो वाक़या है सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और एक हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला, ये शायर इस्लाम हैं, थोड़े बूढ़े थे, इन्हें वहाँ जो है उस किले के बाहर जो है बिठा दिया पहरे के लिए, ताकि औरतों बच्चों का ख्याल रखा जाए। यहाँ चूँकि बनु कुरैज़ा ने मुआहदा तोड़ दिया था, इंशाल्लाह आज तो इतना मौका नहीं, मैं इसे कल इस पर ज़रा डिटेल बात करूँगा। और हई बिन अक़सद जो था बनु नज़ीर का सरदार था, वो इनका जो सरदार था उसका नाम काब था, काब ख़ज़ाई। उसके साथ पहले उसे इनकार किया, फिर कहा कि ये आखिरी मौका है मुसलमानों का कला कमा करने के लिए, तो लिहाजा इन्होंने मुआहदा तोड़ दिया। अब देखिए, और इन्होंने कहा कि इधर से जुनूब की जानिब से इनका कोई जासूस उतरा वहाँ, और वो मुसलमान बच्चे और औरतें थी। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा हज़रत हसन से कि जाइए ज़रा इसके ये हैं, उनका बीबी जब मैं इस काबल होंदा तो मैं उधर ना होंदा, मैं थोड़े कोल होना सी। उन्होंने एक चोर ही पंजाबी में कहते चोर वो निकाला और जाकर उसके सर में मारा, वो ढेर हो गया। हज़रत सफ़िया ने कहा अभी इसको उठा के बाहर फेंक दो ताकि दुश्मन ये समझे कि यहाँ भी मुसलमानों की फौज मौजूद है। उनके अम्मा जब मैं उस जगह होता तो मैं इतने होता, उन्होंने गर्दन काटी उसकी और वो वहाँ बाहर फेंक दी। बनु कुरैज़ा वालों ने समझा कि यहाँ भी मुसलमानों की पूरी तैयारी है, ठीक है। और यहाँ से फिर जो है, जब ये देखिए ये फ़र्क होता है मोमिन का और मुनाफिक का। जब इतना बड़ा लश्कर देखा ना मुसलमानों ने, जो मोमिन थे, और वो पुकार उठे। क्या पुकारा उन्होंने? सूरह अहज़ाब 22 नंबर आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलम्मा रअल मुअमिनून अल अहज़ाबा कालू हाज़ा मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु व मा ज़ादहुम इल्ला ईमाना व तस्लीमा। आहा, अल्लाहु अकबर। ये मुसलमानों ने जब देखा इतने बड़े लश्कर को, तो वो पुकार उठे कि ये तो वही चीज़ है जिसका अल्लाह के रसूल ने हमसे वादा किया था, और अल्लाह उसके रसूल ने सच ही फरमाया था। इस चीज़ ने उनके ईमान में और जज्बा अताअत को और बढ़ा दिया। और जो मुनाफिक थे और कमज़ोर नफ्स लोग थे, इस लश्कर को देखकर पुकार उठे। क्या पुकारा? यही सूरह अहज़ाब में है, 12 नंबर आयत में है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वयक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मराज़ुम वअदना अल्लाहु व रसूलुहु इल्ला ग़रूरा। ये है फ़र्क मोमिन और मुनाफिक और का, कमज़ोर नफ्स जो इंसान होते हैं। कहा कि और जब मुनाफिकीन ने और वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है, वो कह उठे कि अल्लाह के रसूल ने हमसे जो वादा किया था वो फरेब था। जब आप पूरी सूरह अहज़ाब पढ़ते हैं ना, तो फिर आपको मालूम पड़ता है कि वो जो जज्बात की अक्कासी की गई है ना, मोमिनीन की, मुनाफिकीन की और कमज़ोर दिल लोगों की। और फिर जो है यहाँ मुकाबला क्या होना है? ज़ाहिर है। अब देखिए वो जो एक और बात बताऊँ आपको
कि वो जो खंदक खोदी गई थी ना, जरा उसकी मट्टी बाहर थी, अब उसकी ओट लेके मुसलमान महफूज थे, और जो अगर आने की कोशिश करते तो ये तीर ऊपर चलाते थे तो वो पीछे हट जाते थे। और मुसलमान अब देखें ना, आजकल हम मुसलमान फौजों में कोड होते हैं ना, हर फौज का कोई ना कोई कोड होता है, हर जंग में कोड होता है। और यहाँ जो मुसलमान का कोड था ना जंगे खंदक में, वो ये था हामीम ला युंसरून, हामीम इनकी मदद ना की जाए, यानी कि अल्लाह इनकी मदद ना फरमाना, इनको जलील और रुसवा कर देना, ये मुसलमानों का कोड था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना का जो इंतज़ाम था वो हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला के सुपुर्द किया। और औरतों बच्चों को मैंने जिस तरह कहा कि फारे नामी किले में जो है, और इसी दौरान थोड़ी सी कहीं से तंग हो गई खंदक, तो 3 लोगों ने इसको कबूल कर लिया। अम्र बिन अब्दबुत, ये बहुत बड़ा पहलवान था कुरैश में, इसे कहा जाता था, एक को मैंने जंग ओहद में कहा था, जो जिसे गैंडा कहा जाता था, तलहा बिन अबी तलहा अब्दरी, वो भी बहुत था, जिसे हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला ने एक लम्हे में उसकी गर्दन अलग कर दी थी। एक ये था, एक इकरमा बिन अबू जहल था, एक ज़र्रार बिन खताब था, ये हज़रत उमर का भाई था। इन तीनों ने वो खंदक क्रॉस कर ली और अंदर आ गए, और उस खंदक और वो जो पहाड़ी जिसका मैंने जिक्र किया सला, उसके ये इसने चक्कर काटने शुरू कर दिए। इस बुखारी की रिवायत में नहीं है, मैंने एक और जगह पढ़ा, ये मौलाना ताक़ जमील से या कोई और कर रहे थे कि जब ये आए तो इसने दावत से मुबारज़ा दी, उसको बड़ा अपने मान था ना अपनी ताकत पर। इस हदीस में नहीं है, उस वाक़े में मैं उसको इसके साथ जोड़ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि है कोई मेरे मुकाबले पे आए, तो खामोशी छा गई मुसलमानों में। हज़रत अली रज़ी अल्लाह उठे, अल्लाह के रसूल मैं हाजिर। आज मैं कहा अब से बुद्धि देख ला। अच्छा, उसने फिर दावत से मुबारज़त दी, कोई नहीं उठा। हज़रत अली फिर उठे, आपने फिर यही कहा कि अमरोई। उसे तीसरा फिर कहा अल्लाह के रसूल अली निकलो बाहर अल्लाह का नाम लेकर। और उन्होंने वो सारा रास्ता जहाँ से वो एंट्री हुए थे हज़रत अली वो बंद कर दिया, और ऐसा उसके ऊपर जुमला चुस्त किया कि अमरो ज़मीन पे आया घोड़े से उतर के, अपने घोड़े की चारों टांगें काटी और हज़रत अली के सामने खड़ा हो गया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सामने, और दोनों में दूर लड़ाई हुई, कभी वो, हत्ता कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसका जो है सर तंग से जुदा कर दिया। अब ये देखना था कि इकरमा बिन अबू जहल और ज़रार बिन खताब इन्होंने लगाई दुड़की, और इस दुड़की लगाने में जो इकरमा बिन अबू जहल का नेज़ा था वो वहीं पड़ा रह गया, ये मुसलमानों के हिस्से में आया। देखिए ये होती है बहादुरी। और फिर हम देखते हैं कि एक उधर से, क्योंकि तीर वो भी चला रहे थे, तीर ये भी चला रहे थे, उनमें से एक हयान बिन अरफा नामी ये कुरैशी था, उसे तीर मारा तो हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला के बाजू में लग गया, खून बहना शुरू किया, वो फिर बंद हो गया। यहाँ इन्होंने जो है ये 1 माह तकरीबन इसके बाद ज़िंदा रहे, और ग़ज़वा बनु कुरैज़ा के बाद ये जो है इन्होंने शहादत पाई। इनकी दुआ सुनिए ज़रा। इन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह तू जानता है कि जिस कौम ने तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दी और इन्हें बाहर निकाल किया, यानी कि मक्का से हिजरत पर मजबूर किया मदीना की जानिब, और इनसे तेरी राह में जिहाद करना मुझे इस कदर महबूब है कि किसी और कौम से मुझे लड़ना अच्छा नहीं लगता। और ऐ अल्लाह मैं समझता हूँ अब तूने हमारी उनकी जंग को आखिरी मरहले तक पहुँचा दिया है, पर अगर कुरैश की जंग बाकी रह गई तो अल्लाह मुझे जिंदा रखना। अगर जंग को बाकी है ना इनके साथ तो मुझे जिंदा रखना। अगर ये जंग मुकम्मल हो चुकी है तो अल्लाह इसे ज़ख्म से मुझे मौत दे देना। इंशाल्लाह कल मैं इस पे बात करूँगा कि
जब इनकी शहादत हुई तो इनका जनाजा बड़ा हल्का था। तो मुनाफिक ने कहा कि बातें बनाई, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इसका जो जनाजा है वो फरिश्ते उठाए हुए हैं, उसमें वजन कैसे हो सकता है। और फिर इंशाल्लाह बाकी सारी इसकी बातें। और फिर हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला आपने भेजा था कि जाकर पता करके आओ कि क्या हालात हैं उनके। और वो गए, किस तरह आए वापस, इंशाल्लाह कल इसका भी जिक्र करेंगे। और बकिया फिर जो है बनु कुरैज़ा का जो है वो गज़वा जो है उसका जिक्र करेंगे फिर इंशाअल्लाह जो है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम ये बातें जो हैं, ये किस्से कहानियाँ नहीं मेरे दोस्तों, भाई बहनों, बेटियों, कि ये बड़ी कीमती बातें हैं। ये एक एक बात जो है दिल पर यूं स्ट्राइक करती है, हमें झंझोड़ती है ये कि नींद से उठ जाइए और अल्लाह के दीन के लिए हर लम्हा जो है खर्च कर दीजिए, क्योंकि वो जिंदगी आखिरत वाली जिंदगी हमेशा हमेशा रहने वाली है। ये जिंदगी जो है ये धोखा है, ये फरेब है, खत्म हो जाने वाली है, इसकी तकलीफ कोई तकलीफ नहीं है। और जहन्नम का एक लम्हा जो है इस सारी जिंदगी की तकलीफों पर भारी हो। तो लिहाजा आज हम तहिया कर लें कि हम कुरान को पढ़ना है समझकर, तर्जुमा और तफसीर के साथ, और कोई तफसीर पढ़ लीजिए। मैंने काफ़ी हदीस तफसीर पढ़ी हैं, इसमें सैयदना अबुल आला मदूदी रहमुल्लाह और इमाम अहमद साहब बरेलवी रहमुल्लाह और तैसरुल कुरान है, असम सिद्दीकी साहब है, और अमीन आसिफ इस्लाही साहब, बहुत सारे लोग हैं इनका। और आप जिसका दिल चाहे पढ़ लीजिए, सबकी मंजिल वो एक ही है, जन्नत। रास्ता किसी का यूं है, किसी का यूं है, किसी का यूं है। और किसी को ये ना कहिए कि ये काफिर है, ये गलत है, सब ठीक हैं। अगर गलत है तो मैं गलत हूं। मैं अगले की जो है अच्छाई पर नजर रखूं, बुराई पर नहीं, और हमेशा बुराई का जवाब भलाई से दूं। जो मुझे महरूम करे मैं उसे अता करूं, जो मेरा मकाम ना दे मैं उसका मकाम दूं। ये जन्नती लोगों का जो है काम है। अल्लाह ताला हमें इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।